तो इकामा वीजा, एग्जिट वीजा, खुरूज नहाई, छुट्टी, कंपनी कफिल से भागने वाले, मतलब कि हमें जल्दी घर जाना है, छुट्टी से आना है, छुट्टी से आने के बाद हमें कफिल बदलना है, कफिल बदलने के बाद हमें सैलरी ज़्यादा चाहिए, कंपनी बदलना है, कंपनी में काम अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इन सबको मिलाएंगे तो 24,000 ऐसे फैसले आए हैं अजनबियों के हक के लिए, अजनबियों के अच्छे के लिए, अजनबियों के बुरे के लिए, चाहे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, किसी भी देश के हो। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आपको पूरी बात पता लग जाए। अगर आप सऊदी में रहते हो या सऊदी में काम करते हो, लेटेस्ट अपडेट हर दिन के लिए जानना चाहते हो या जानते हो बट फिर भी आपको पता ढंग से नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो ताकि आपकी पूरी डिटेल आपको पता लग जाए। अभी मैं बताने वाला हूं, अगर आप सऊदी में काम करते हैं तो ज्यादातर 100 में से 50 लोग नहीं, 75 लोग नहीं, 85 लोग नहीं, 95 लोग ऐसे हैं कि जिनको कंपनी अच्छा नहीं मिलता, कफील अच्छा नहीं मिलता। कफील अच्छा मिलता है तो मैडम अच्छी नहीं मिलती, मैडम अच्छी मिलती है तो कफील अच्छा नहीं मिलता। अगर दोनों अच्छे मिल जाते हैं तो काम ज्यादा होता है, अगर काम ज्यादा होता है तो सिर्फ सैलरी कम होती है। कंपनी में जाते हैं तो सैलरी अच्छी नहीं होती, सैलरी अच्छा होता है तो कंपनी के जो साथ में अजनबी काम करते वो अच्छे नहीं मिलते, या फिर सुपरवाइजर अच्छा नहीं मिलता, या जो काम हमसे कराया जाता है कंपनी में उसकी सैलरी ढंग से हमें दी नहीं जाती, या तो टाइम पे सैलरी नहीं मिलता। मतलब हर कोई किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो तो कंपनी से भागना चाहता होगा, कफील के पास से भागना चाहता होगा। तो 24,000 ऐसे लोगों का फैसला आया है जिसमें इकामा, रोजगार, सैलरी, कंपनी एग्जिट, जुर्माना, कंपनी से निकालना, भागना, जवाजात, हर तरफ से थोड़ी बहुत एक छोटी सी अपडेट दी गई है जो मैं आपको शेयर करूंगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो लंबी होने वाली है। तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, और आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी तरीके का प्रॉब्लम से आप निकले हो तो कमेंट में जरूर बताना। पहले बताता हूं मैं आपको अपडेट हुआ है क्या। अब आपका कोई जावेद भाई इतनी बकवास आपने कर दी और हमें क्या बता रहे हो, नहीं भाई पूरी बात बताएंगे। आओ, सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट दिया गया है। कहा गया है कि विभाग जवाजात ने इकामा, रोजगार और जो बॉर्डर पर लोगों को पकड़ा जाता है, 1 महीने के अंदर में, मुहर्रम के महीने में, पिछले मुहर्रम के महीने में लगभग इन्होंने 24,000 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो कि प्रॉब्लम में फंसे थे, कंपनी कफील से भागे थे, कहीं किसी न किसी नकली वीजा पे आए थे, या कोई आजाद वीजा के आया था, कोई आपको विजिट वीजा पे आया था। तो एसपीए के अनुसार, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, पासपोर्ट मतलब जवाजात विभाग का बयान में कहा गया है कि सऊदी नागरिक और निवासियों के खिलाफ निर्धारित कार्रवाई की गई थी। जो भी लोग उल्लंघन करता है, जिन्होंने नियम कानून तोड़ा है, उनको जुर्माना लगाया गया, जेल हुई, कंपनी कफील से निकाल दिया गया, वहां से सऊदी से बेदखल कर दिया गया। जवाजात का कहना है कि स्थानीय नागरिकों और निवासी विदेशियों से इकामा, रोजगार और सीमा कानून के उल्लंघन करने वालों को, परिवहन देने वाले को रोजगार, आवास, इन सब के लिए परहेज करना चाहिए और इन लोगों को फाइन लगाना चाहिए। इनका कहना है कि अगर आप जो मैंने शुरू में कहा ना, सब चीजों से परेशान है, कंपनी कफील से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को पनाह देना, सऊदी में 1 लाख से 50,000 रियाल का जुर्माना अजनबी पे भी लगता है और 5 लाख रियाल का कफील पे भी लगता है। जेल भी होती है 3 से 6 महीने की। और अगर आप किसी को गाड़ी में बैठा लेते हो, जिनके पास इकामा नहीं होता, आप टैक्सी चलाते हो, तो इनको भी फाइन लगता है। एयरपोर्ट पे आप टैक्सी चलाते हो और आप किसी अजनबी को बैठा लेते हो और आपके पास टैक्सी का लाइसेंस, परमिट नहीं है, फिर आप पे 10 लाख रियाल का जुर्माना लग जाता है। हर तरफ से अजनबियों को पकड़ना है और अरेस्ट करना है, लेकिन नियम कानून के तहत अगर आप इंडिया से ऑथेंटिक तरीके से अच्छे से सीवी सिलेक्शन, ऑफिशियल पढ़ाई करके जाते हो। देखो, इंडिया के लोग सऊदी में मान लो एग्जाम्पल 30 लाख लोग काम करते होंगे, 50 लाख लोग काम करते होंगे, उनमें से मात्र 1 लाख लोग पढ़े लिखे होंगे, बाकी सब के सब थोड़े बहुत पढ़े लिखे, बाकी सब के सब बिना पढ़े लिखे होंगे। कोई हेल्पर का काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई पैकिंग का काम कर रहा है, कोई गाड़ी धो रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई कफील का काम कर रहा है, कोई कफील का गाड़ी धो रहा है, ड्राइविंग का काम कर रहा है। ज्यादातर ड्राइवर इंडिया के हैं, मैं भी ड्राइवर का काम किया हूँ, क्योंकि कोई वीजा मिले न मिले ड्राइवर का काम मिल ही जाता है। तो इन सब में सबसे बड़ा कॉमन बात यह है कि हर कोई परेशान होता है तभी वो कंपनी कफील से भागता है, तभी वो नियम तोड़ता है। नियम तोड़ने के बाद अपने घर से, कफील से, कहीं ना कहीं से भागता है। और इन सबको भागने के पीछे सिर्फ और सिर्फ भागने की मजबूरी क्या होती है, जो पैसा हम इंडिया से, बांग्लादेश से, दुबई से, कतर में, जो भी देश में काम करते हैं,
जो भी लोग अपने देश से पैसा लगाकर विदेश आते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी वजह से अगर हमारे घर वाले परेशान हो गए तो इसीलिए चलो भाग भाग के सैलरी भी ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी से कर्ज उतर जाएगा। बट ऐसा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई रोक लेता है। जिनका लक अच्छा होता है उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको चुपचाप घर भेज दिया जाता है। जिनका लक अच्छा होता है अरेस्ट करने के बाद उनको एक एक साल जेल में रखा जाता है। अब मैं कहूँगा कि अगर आप सऊदी में काम करते हैं, कफील बदलना चाहते हैं, नियम कानून में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हो चुका है, आराम से बदल सकते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे सर्च करो, वीडियो बहुत मिलेगी, मेरे भी चैनल पे मिलेगी। कंपनी बदलना चाहते हो तो भी बहुत सारी वीडियो मिलेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था ककामा का कानून हम खत्म कर देंगे, अब तक इन्होंने खत्म नहीं किया है, बट खत्म कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट छुट्टी लगा सकते हैं खुद से, अब तक किसी ने अब तक खुद से छुट्टी नहीं लगाई, कोई कोई ही बंदा होगा ऐसा छुट्टी लगाया होगा खुद से, बट अब तक भी इस पर कोई डिटेल नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने 3 साल का बैन हटा दिया, जो लोग छुट्टी में आते थे उनका भी बैन खत्म हो गया, अभी लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा। कफील कंपनी बदलना सबसे हार्ड है सऊदी के अंदर में और सबसे आसान हो गया है, लेकिन थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तब। घर में बैठे बैठे परेशान होंगे, दिखेंगे, 2-3 महीने सैलरी मत भेजो, पैसा अपने पास जमा रखो, कफील कंपनी बदलो, सब कुछ सेटल हो जाए, देन आगे आप काम करो। यहाँ तक तो ऐसा होगा कि हाउस ड्राइवर भी आप कफील बदल सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको वक्त लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंटरव्यू देना है, ऑफर लेटर आने के बाद सारा काम हो जाए तब कफील को बताओ। सब चीज में चेंजेस कर दिया गया सिवाय एक चेंजेस के, क्योंकि इन कफीलों को, इन कंपनियों को जो परेशान करते हैं इनको चहताया नहीं जाता। ऐसा नहीं है, ऐसे कंपनी को रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ऐसे कफील को वीजा नहीं दिया जाता है। मैं ऐसे कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी मैडम के नाम का कोई वीजा नहीं निकल सकता, कफील के नाम का कोई वीजा नहीं निकल सकता, इनके किसी रिश्तेदार के नाम से वीजा निकाल करके दिया जाता है, क्योंकि इनको बैन कर दिया जाता है। तो सऊदी गवर्नमेंट कदम उठाती है, ऐसा नहीं है। तो कफील कंपनी की बदमाशी की ऐसी की तैसी, कफील कंपनी चेंज करो और बढ़िया से काम करो, जितना जल्दी हो सके पैसा जमा करो, थोड़ा बहुत खर्चा कम करो और अपने इंडिया में सेटल करो। अल्हम्दुलिल्लाह सेटल करने के बाद आप बोर फील करो तो आप दोबारा चले जाओ 2-4 साल के लिए मजे से, अच्छा वाला काम ढूंढ के, इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगा तो मैं भी आऊँगा। सो वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट जबरदस्त से जो भी आती रहती है हम आपको शेयर करते रहते हैं। दुआ में याद रखना, ख्याल रखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।